नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले स्क्रीन पर शो हो रहे आप इन फोटोज को देखिए। आपने इन फोटोज को देख लिया होगा। इन फोटोज में आपको साफ साफ पता लग रहा है, कई कटिंग्स हैं, कई खबरें हैं कि बहादुरगढ़ क्षेत्र को भी रोहतक की तर्ज पर यहाँ पर एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाए जाने का काम किया जाएगा, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला काफ़ी लंबे समय पर से सहमति जता चुके हैं और जिसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाने का काम किया था। इस पॉइंट पर बारीकी से चर्चा करेंगे कि ये रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां पर बनाया जाएगा। लगभग ये जो एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा 9 किलोमीटर लंबा होगा और संभावना यह जताई जा रही है कि वर्तमान के गांव जाखोदा से स्टार्ट होकर के यह एलिवेटेड ट्रैक बराई और साखोड़ के मध्य की फाटक को क्रॉस करके पुराने बराई रोड को क्रॉस करके बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके और दिल्ली सीमा तक जाने की इसकी संभावना जताई जा रही है। 9 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड ट्रैक बनने से बहादुरगढ़ क्षेत्र के लाइन पार क्षेत्र और मुख्य शहर का जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे वर्तमान में काफ़ी राजनीति चलती है, काफ़ी पॉलिटिक्स होती रहती है लाइन पार क्षेत्र को लेकर के और वर्तमान के जो मुख्य बहादुरगढ़ शहर है उसको लेकर के। लेकिन जैसे ही यह ट्रैक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा, दोनों शहर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और रोहतक की तर्ज पर ट्रैफिक का दबाव भी काफ़ी हद तक कम होगा और जाम जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगी और ज़मीन के रेट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी लाइन पार क्षेत्र में आने वाले समय में देखी जा सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं। वर्तमान में शहर में रेलवे लाइन की वजह से लगने वाले जाम की वजह से रोहतक की तर्ज पर बहादुरगढ़ में एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाए जाने का प्रपोजल तैयार किया गया है। हरियाणा सरकार व रेल मेट्रो परियोजना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए विभाग इस पर लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं और करीब कई मीटिंगें इस परियोजना को लेकर हो चुकी हैं। इस परियोजना की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। मतलब वाहन नीचे से जाएंगे और रेल को कॉरिडोर या जो जैसे पुल बोलते हैं, पुल के पैटर्न पर एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाएगा। मतलब रेल मार्ग ऊपर से होगा और वाहनों की कनेक्टिविटी नीचे से की जाएगी। एक तरीके से बात करें तो मेट्रो की तर्ज पर रेल भी मेट्रो के पैटर्न पर ही ऊपर की तरफ से जाएगी और नीचे से वाहनों का आवागमन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो पाएगा। इससे आगे इसे दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर बिछाए जाने का काम किया जाएगा और इसे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय से बात चल रही है। प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमानित ब्यौरा डाटा तैयार किया गया है कि इस 9 किलोमीटर लंबे बहादुरगढ़ रोहतक लाइन पर एलिवेटेड जो ट्रैक बिछाया जाएगा करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि का खर्चे की संभावना है, जिसमें से रेलवे मंत्रालय से अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे के माध्यम से इस कॉरिडोर के लिए मिलेंगे और बचे हुए बाकी के 500 करोड़ जो रुपए होंगे वे हरियाणा सरकार, जो यहाँ की राज्य सरकार है, उसके द्वारा खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार अधिकारियों से बात कर चुके हैं और यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भी इस पर काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। और संवैधानिक तौर पर बात की जाए तो इस कॉरिडोर को हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। अगर यह प्रोजेक्ट पर जल्द से मंजूरी मिलती है तो 500 करोड़ रुपए केंद्र रेलवे की तरफ से और आधा बजट हरियाणा सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार करना होगा। इसके बाद बात करते हैं मुख्य पॉइंट पर। यह कॉरिडोर बन जाने के बाद बहादुरगढ़ के एकीकरण के लिए काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में वैसे तो किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, लेकिन लाइन पार जाने के लिए
अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लाइन पार को एक अलग नज़रिए से काफ़ी लोग देखने का काम करते हैं। और अगर प्रॉपर्टी रेट्स की भी बात की जाए तो मुख्य शहर के और लाइन पार क्षेत्र में प्रॉपर्टी के रेटों में भी दिन रात का अंतर वर्तमान में है। इस अंतराल को भी यह कॉरिडोर बनने के बाद ख़त्म करने का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा और पूरा का पूरा शहर एक तरफ पर एक दूसरे से डायरेक्ट रूप से कनेक्ट होगा। किसी प्रकार का अवरोध इनके मध्य में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी संभावना यह जताई जा रही है इसके बाद लाइन पार क्षेत्र भी मुख्य शहर वाले क्षेत्र के पैटर्न पर ही काफ़ी जल्द डेवलप होगा। अनेक जैसे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मास्टर प्लान्स हैं, वे लाइन पार का जो वर्तमान का क्षेत्र बोला जाता है उसमें ऐसे हैं। इसलिए भी सरकार को यह कदम उठाने का फैसला लेना पड़ा कि जो नए प्रोजेक्ट हैं वे लाइन पार क्षेत्र मतलब वर्तमान में बहादुरगढ़ मुख्य शहर से जो लाइन पार का क्षेत्र उसकी तरफ काफ़ी सेक्टर आने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के आने के बाद उन सेक्टरों की डेवलपमेंट पर भी किसी प्रकार का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी सरकार ने इस कदम को उठाने का फैसला लिया। इसके बाद बहादुरगढ़ के एकीकरण, बहादुरगढ़ में जो राजनीति चलती है उस राजनीति से भी काफ़ी ज़्यादा निजात मिलेगी, क्योंकि क्षेत्रों की भिन्नता के कारण भी काफ़ी लोग क्षेत्रवाद की राजनीति पर उतारू हैं। उस राजनीति को ख़त्म करने के लिए भी यह एलिवेटेड रेलवे ट्रैक काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। अब बात करते हैं मुख्य बात पर कि एलिवेटेड ट्रैक जो बढ़ाया जाएगा वह कहां से लेकर कहां तक बढ़ाया जाएगा। तो जो एलिवेटेड ट्रैक है बहादुरगढ़ शहर की अगर बात की जाए क्षेत्रफल के मामले में तो जाखोदा से ही आज के दिन बहादुरगढ़ शहर को माना जाता है। बहादुरगढ़ प्रॉपर शहर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 16, सेक्टर 17 जाखोदा से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो जाखोदा क्षेत्र से ही लगभग संभावना जताई जा रही है कि यह एलिवेटेड ट्रैक स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पर यह जाखोदा से स्टार्ट होकर वर्तमान में जाखोदा आसोदा के मध्य जो रोड है उसके ऊपर से जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद इस ट्रैक को वर्तमान में साखोड़ और बराई के मध्य का जो एरिया है वहाँ से ऊपर गुजारा जाएगा और नीचे से वाहनों को निकालने का रास्ता दिया जाएगा। इसके बाद वर्तमान में बहादुरगढ़ और पुराना जो बराई रोड है उस पर इस ट्रैक को गुजारा जाएगा, मतलब रेलवे ऊपर से जाएगी। और ये जो सारे जहाँ पर फाटकें लगी हुई हैं ये रूट खुलने का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वर्तमान में कसारवाड़ा जो रोड भी है वो भी इससे खुल जाएगा। इसके बाद वर्तमान जो रेलवे स्टेशन आ जाता है वहाँ से लेकर दिल्ली सीमा तक इस एलिवेटेड ट्रैक के जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्लियर रिपोर्ट डीपीआर के रिजल्ट आने के बाद ही पता लग पाएगी। लेकिन 9 किलोमीटर का अगर हिसाब लगाया जाए तो वर्तमान में जाखोदा से बहादुरगढ़ की अगर रेलवे के माध्यम से दूरी तय की जाए तो 7.4 किलोमीटर की दूरी वर्तमान में है। साखोड़ जो फाटक है उससे लेकर अगर बहादुरगढ़ की दूरी की बात की जाए तो 3.2 किलोमीटर के लगभग वर्तमान रेलवे स्टेशन से साखोड़ वाली फाटक यहाँ पर देखी जाती है। तो लगभग इन अगर किलोमीटर का हिसाब लगाया जाए तो दिल्ली सीमा से लेकर जाखोदा तक एलिवेटेड ट्रैक को बनाने की अपार संभावना दिखाई दे रही है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने का काम करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।